नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 13 दिसंबर को पूरे भारत के मौसम में क्या बदलाव होंगे, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। इस समय वैसे देश के ज़मीनी भागों पर या आसपास के समुद्री क्षेत्रों पर कोई सशक्त मौसमी सिस्टम नहीं है, स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम नहीं है और इसी वजह से देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, मध्य से लेकर पश्चिम और पूरब तक बारिश की जो गतिविधियां हैं, बहुत ही सीमित जगहों पर देखने को मिल रही हैं। हालांकि नॉर्थ ईस्ट मानसून साउथ इंडिया में सक्रिय है और इसकी वजह से नॉर्थ ईस्टर्ली जो विंड्स हैं वो लगातार जो ईस्टर्न कोस्ट है भारत का, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत का, इन भागों पर लगातार पहुंच रही हैं और यहाँ पर कुछ इलाकों में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। मिनी मानसून यहाँ पर लगातार एक्टिव है और कुछ स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बीच उत्तर भारत के भागों पर एक नया WD 13 दिसंबर को दस्तक देने वाला है। बादलों का प्रभाव अब से ही दिखाई देने लगा है और उम्मीद ये है कि 13 दिसंबर को कुछ इलाकों में एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से मौसमी हलचल शुरू होगी और उसके बाद अगले 2-3 दिनों तक रहेगी, लेकिन बहुत स्ट्रांग वेदर सिस्टम ये नहीं है। इस बीच उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है क्योंकि उत्तरी दिशा से हवाएं चल रही हैं और इन हवाओं के कारण आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सफदरजंग मौसम केंद्र पर 6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। जयपुर में भी सामान्य से 1 डिग्री कम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह से जो मैदानी शहर हैं उत्तर भारत के, उन भागों में तमाम शहरों में तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है और आने वाले दिनों में तापमान अभी कुछ समय के लिए तापमान में गिरावट का जो क्रम है वो रुक जाएगा क्योंकि उत्तर भारत में WD रहेगा। WD के आगे निकल जाने के बाद फिर से तापमान में गिरावट शुरू होगी। बादलों की स्थिति सैटेलाइट तस्वीरों में आज की है, कल इसमें कुछ बदलाव होगा उत्तर भारत के क्षेत्रों में और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में। बारिश की संभावनाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के क्षेत्रों से, जहां पर मौसम बदलने वाला है। WD के प्रभाव से आप देख सकते हैं मॉडल का थोड़ा सा इंडिकेशन है गिलगित बाल्टिस्तान और आसपास के हिस्सों में हल्की बारिश का, और धीरे धीरे बारिश की जो इंटेंसिटी है, बारिश का स्प्रेड है, वो उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में 24 घंटों के बाद बढ़ जाएगा। यानी 24 घंटों के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, इन भागों पर भी घने बादल दिखाई दे सकते हैं और लाइट टू मॉडरेट रेन स्कैटर्ड प्लेसेस पर और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की स्नोफॉल की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी 14 दिसंबर से और अगले 2-3 दिनों तक यहां पर मौसमी हलचल रहने की संभावना वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर नजर आ रही है। लेकिन इस सिस्टम का प्रभाव मैदानी इलाकों पर नहीं पड़ेगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, इसी वजह से कोई बहुत एक्टिव सर्कुलेशन मैदानी इलाकों पर नहीं बन रहा है, जिसके कारण उत्तर भारत के जो मैदानी हिस्से हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन भागों में अभी 13 दिसंबर को फिलहाल बारिश की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। आसमान भी साफ रहेगा। हवाओं का रुख ज़रूर बदल रहा है। हवाओं का रुख बदलने के चलते यही बदलाव होगा कि इन भागों में तापमान थोड़ा सा आज के मुकाबले बढ़ जाएगा और तापमान बढ़ने के चलते जो वर्तमान समय में आज के दिन जो सर्दी महसूस हो रही है उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। आपने देखा होगा उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में हर दिन बदला हुआ मौसम नज़र आ रहा है। किसी दिन ठंडा है तो किसी दिन कम ठंडा मौसम हो रहा है। उसकी वजह हवाओं के रुख में परिवर्तन है। हवाएं जब भी उत्तरी दिशा से आती हैं तापमान गिरने लगते हैं और जब हवाएं पूर्वी या दक्षिण पश्चिमी यानी अरब सागर या बंगाल की खाड़ी की तरफ से होकर आती हैं तब यहाँ पर तापमान में गिरावट का जो क्रम है वो रुक जाता है और यही स्थिति आपको अगले 2-3 दिनों के दौरान उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में दिखाई देगी और यहाँ पर बारिश की जो गतिविधियां हैं बिल्कुल भी संभावित नहीं है अगले 3-4 दिनों के दौरान उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में। पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिलहाल हवाएं पश्चिमी दिशा से रहेंगी और इस वजह से यहाँ पर लखनऊ, बहराइच से लेकर वाराणसी और गोरखपुर तक का जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा रीजन, यहाँ पर मौसम ठंडा रहेगा। तापमान सामान्य या सामान्य से नीचे ही रहेगा दिनों रात का और वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी है और इस दौरान अगर हम उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों इंक्लूडिंग वाराणसी के मौसम की बात करें तो पूरी तरह से आसमान साफ और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम की तरफ से किसी भी तरह के व्यवधान की संभावनाएं, आशंकाएं बिल्कुल भी नहीं है। आसमान साफ रहने के चलते जो PM का दौरा है, PM का विजिट है यहाँ पर, वो पूरा कह सकते हैं कि उसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं रहेगी। तापमान ज़रूर थोड़ा सा कम रहेगा, मौसम ठंडा रहेगा। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के उपहिमालयी भागों तथा गंगेय भागों और सिक्किम में भी ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिमी दिशा से हवाएं चलती रहेंगी। अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का जो ये पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है, इन भागों पर भी बारिश की संभावनाएं नहीं हैं। आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के ये राज्य उन
क्षेत्रों में से हैं जहां पर पोस्ट मानसून सीजन में सबसे कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और आप ये भी जानते हैं कि मानसून सीजन हो या प्री मानसून सीजन हो या पोस्ट मानसून सीजन, हर सीजन में सबसे ज़्यादा अगर कहीं बारिश होती है तो वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स है और साउथ इंडिया है। पोस्ट मानसून में खासतौर पर साउथ पेनिनसुलर रीजन में, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में बारिश ज़्यादा होती है। उसके बाद दूसरे स्थान पर आते हैं पूर्वोत्तर भारत की ये राज्य, जहाँ पर आमतौर पर बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर पहुँचता रहता है और कई बार नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स जो उत्तर से आ रही हैं, कई बार डब्ल्यूडी का प्रभाव होता है, तो इस वजह से बारिश होती है। इस बार डब्ल्यूडी बहुत एक्टिव नहीं आए हैं, बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाओं का भी फ्लो इधर नहीं रहा है। इस वजह से पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है इस साल। अगर हम मध्य भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर ओडिशा में सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है और यहाँ पर बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान नहीं है। 13 दिसंबर को ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा तथा मध्य प्रदेश और गुजरात, इन सभी क्षेत्रों में, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, मध्य प्रदेश का पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, तो ओडिशा में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। विदर्भ में और मराठवाड़ा में भी ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन मराठवाड़ा और कोंकण गोवा में आप देख सकते हैं थोड़ा सा परिवर्तन रहेगा मौसम में। और ये परिवर्तन इसी वजह से है क्योंकि बंगाल की खाड़ी से लगातार जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की तरफ हवाएं चल रही हैं, आर्द्र हवाएं, उन हवाओं के कारण ये परिवर्तन होगा और यहाँ भी ये हवाएं पहुंचेगी। उम्मीद कर सकते हैं कि सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और पुणे तक ये हवाएं रहेंगी और इन हवाओं के कारण यहाँ बादल आ सकते हैं और इन बादलों के चलते थोड़ी बारिश हो सकती है। ज़्यादा बारिश की संभावनाएं नहीं है, इंटेंसिटी बहुत लो रहेगी। बूंदाबांदी से भी कहीं कहीं बूंदाबांदी देकर ही बादल आगे बढ़ सकते हैं। कुछ इलाकों में लाइट रेन हो सकती है। इधर अगर मुंबई समेत कोंकण गोवा की बात करेंगे तो अलीबाग से लेकर सिंधुदुर्ग तक भी बादल नजर आ सकते हैं। मुंबई, नवी मुंबई और इसके जो दक्षिणी इलाके हैं अलीबाग, इन भागों में बादल रहेंगे और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा बादलों के चलते हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बारिश की यहाँ पर बहुत कम है। गुजरात और मध्य प्रदेश पूरी तरह से ड्राई रहेगा। अगर हम दक्षिण भारत की तरफ चलें तो यहाँ आप देख सकते हैं तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की रायलसीमा तथा तटीय भागों में मौसम अलग अलग रहेगा। तेलंगाना में पूरी तरह से ड्राई वेदर है। अगर हम आंध्र प्रदेश की कर्नाटक की बात करें तो उत्तरी आंतरिक भागों में भी शुष्क मौसम रहेगा। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के हिस्सों में भी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर बेल्लारी, चित्रदुर्गा, हासन, बेंगलुरु, मैसूरू का जो रीजन है, इसमें साउथ मोस्ट पार्ट्स जो है, जो तमिलनाडु से सटा हुआ है, बेंगलुरु और हासन का, इन भागों में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है। बाकी जगहों पर कर्नाटक में संभावनाएं बहुत कम है। कोस्टल पार्ट्स में भी बारिश की संभावनाएं कम है। गोवा में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। कर्नाटक के तटवर्ती रीजन्स में मैंगलोर और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं पर लाइट रेन की संभावना रहेगी। रायलसीमा में लाइट रेन कहीं कहीं पर संभावित है, जबकि तटवर्ती रीजन में दक्षिणी भागों में खासतौर पर बारिश की संभावना है। नेल्लोर और आसपास के इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। पुदुचेरी और चेन्नई से लेकर तमिलनाडु का जो ये तटवर्ती हिस्सा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम और अंदरूनी तमिलनाडु के हिस्सों में लाइट रेन की संभावना रहेगी। केरल में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है और लक्षद्वीप में भी लाइट रेन की संभावना है। इससे ज़्यादा की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी, खासतौर पर ये जो दक्षिणी हिस्सा है। बाकी जगहों पर उत्तरी भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 24 घंटों के बाद मौसमी हलचल थोड़ा सा बढ़ने वाली है, मौसमी स्थितियां बदलने वाली हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों पर लगातार सक्रिय वेदर सिस्टम रहेंगे और इसी वजह से अंडमान व निकोबार द्वीप समूह प्रभावित हो सकता है। बाकी हिस्सों पर इन सिस्टमों का असर अभी नहीं पड़ने वाला है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।